सच का सच और झूठ का झूठ सबके सामने आ जाएगा जब इकरार अल हसन अपने प्रोग्राम सरेआम से आमिर लियाकत और हानिया खान की तमाम असलियत सामने लाएंगे। व्यूवर्स, आमिर लियाकत की तीसरी शादी के हो रहे हैं सोशल मीडिया पर खूब चर्चे। हानिया खान, जिनको कोई जानता तक ना था, रातों रात हो गई इतनी मशहूर कि एक के बाद एक इंटरव्यू ने सभी राजों से पर्दे उठाए। आइए आपको बताते हैं हानिया खान की वायरल वीडियोस पर पब्लिक की क्या राय है, कौन किसका साथ दे रहा है। नामवर होस्ट, मजहबी स्कॉलर मैं तो आका के दर का गदा हूँ, मैं तो आका के दर का गदा हूँ। हमारे गुफ्तगू पीटीआई के एमएनए जनाब आमिर लियाकत की पब्लिसिटी में इजाफा मुस्बत रहा या मनफी, और क्या कोई इनकी शराफत और पाकदामनी की गवाही देने को भी तैयार है या नहीं। हानिया खान, जिसकी बातों से के अंदाज से वो कोई नफसियाती मरीज़ा दिखती है, मेंटली हालत ठीक नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी, और जिसकी काबिलियत का अंदाज़ा इसकी गुफ्तगू से भी होता है। आमिर लियाकत को इनकी क्या खूबी भाग गई जो इनके दीवाने हुए, और क्या हानिया खान का पागलों जैसा हार आमिर लियाकत ने किया है। आमिर लियाकत इंतहाई कर्ब में तंजिया मुस्कुराहट लबों पे सजाए अवाम पे क्रिटिसाइज करते नजर आए। आखिर लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ सबसे, बना रहे हैं जी बनाइए। अच्छा चलो, आप खुश तो हो लेते हो, आपका धंधा तो चल जाता है, धंधा चला रहे हो ना अपना, धंधा चलाओ, मीम्स बनाओ, धंधा चलाओ, 4 पैसे घर में लेके जाओ, माँ को खिलाओ, रोटी खिलाओ माँ को, और बताओ माँ को खिलाओ, रोटी खिलाओ माँ को, और बताओ माँ को कि माँ ये हराम काम करके मैं पैसे वाह रे, डायलॉग बाजी में आपका कोई सानी नहीं। आमिर साहब, पब्लिक को पहेलियां तो ना बुझवाएं, साफ साफ अल्फाज में कहें ना, अवाम के इस रद्द अमल से आपको दुख पहुंचा, आपकी ही आदतें ले डूबी आपको। हानिया खान अभी तक शादी का कोई सबूत भी सामने नहीं ला सकी, ताहम आपकी चैट्स, आपकी ही आवाज़ को अवाम बखूबी पहचानती है। ऊपर से हर खूबसूरत लड़की पे आपकी रंगीन निगाह, यही बात आपकी पब्लिसिटी में इजाफे का बायस बन रही है। क्या कहेंगे? देखिए, जब आप है ना तो फिर मुझे कोई खूबसूरत नहीं लग रहा। उफ अल्लाह! आपकी ही लीक ऑडियो कॉल में, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि मामला अब आपके बस से बाहर होता जा रहा है, और औरत की लंबी जुबान का शिकवा आपने हानिया खान की बातों से अंदाजा हो रहा है कि कैसे मामला आपके कंट्रोल से बाहर हुआ। इस बोली बाली नजर आने वाली लड़की को आपने जिस तरह अपने ताबेदार समझ के यूज किया, तो बाद में लगा होगा कि क्या मुसीबत गले पड़ गई, क्योंकि आपकी सादा सी पहली बीवी बुशरा की सिर्फ इस बात पे कि वो तूबा के घर पहुंच के इसने इसके वालिद से बदगुलामी की थी, आपने खुद को अल्लाह और उसके रसूल का ताबेदार समझते हुए सैयद घराने की ही बुशरा को तलाक की सजा दी थी, और सैयद घराने की ही तूबा को दिल में जगह दी थी। अब की बार जब हानिया खान नामी लड़की आपको कभी खुदा और रसूल के वास्ते देती है, तो कभी मौला अली और हुसैन की कस्में देती नजर आ रही है, तो आपकी जानिब से इस कदर खामोशी क्यों है? क्यों अब की बार क्या आप मजहब का बहाना बनाकर इसको अपनाने से मना क्यों कर रहे हैं? अवाम हैरान है कि रुकने कौमी असम्बली ये पे किस तरह एक आम सी लड़की गालम गलोच और लान तान कर रही है, और दूसरी जानिब से कोई रद्द अमल देखने को नहीं मिल रहा। आखिर क्या वजह है कि पीटीआई के एमएनए साहब अदालत से रुजू नहीं कर रहे? अगर ये सब झूठ है तो इसके खिलाफ फतह के इज्जत का मुतालबा क्यों नहीं कर रहे? और जिस तरह ये लड़की सरेआम कह रही है कि वो पार्लियामेंट लॉजेस में आमिर लियाकत के साथ वक्त गुजारती रही है, और इल्ज़ाम आयद कर रही है कि सब के सब एमएनएज ऐसे ही हैं, और बार बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को ललकार रही है कि क्या आपने भी तीसरी शादी आमिर लियाकत की तरह की थी? इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आखिर क्यों नहीं की जा रही? चैनल्स जिस तरह से हानिया खान के एक के बाद एक इंटरव्यू नशर कर रहे हैं, साथ में इस नीम पागल सी लड़की के हाथों एंकर बेइज्जती भी खाते नजर आ रहे हैं, ये सब आमिर लियाकत और पीटीआई के खिलाफ अपोजिशन की कोई साजिश है या महज पैसे कमाने का जरिया, जिसका शिकवा आमिर लियाकत ने भी किया कि ऐसी खबरें नशर करके आप लोग खुद भी आराम खा रहे हैं और घर वालों को भी आराम खिला रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ पब्लिक क्रिटिसिज्म की। अवाम की अक्सरियत तो आमिर लियाकत को ठरकी नौसरबाज कह रही है, हानिया खान से असारे हमदर्दी जताती नजर आ रही है, जिसमें अक्सरियत शोहर की सताई हुई खवातीन की है, जिनको हानिया खान की एक एक बात सच लग रही है। आधी पब्लिक तो वो है जो आमिर लियाकत को ख्वामख्वाही पसंद नहीं करती, और बाकी वो हैं जो जिनको इनकी हरकत और सकनात पसंद नहीं है।
मेजॉरिटी तो हानिया खान के हक में दुआ गो है और इसको इंसाफ दिलाने की अपील कर रही है। कुछ लोग हानिया खान को ड्रामा क्वीन कह रहे हैं और कुछ तो इसकी स्क्रीन पर अजीबोगरीब हरकत, बेतुकी बातों और गालियों से शशदर हैं। मजहबी तबका इस लड़की को वालिदैन की नाफरमानी करने और अब मुश्किल में पड़ने के लिए बाकी लोगों के लिए निशाने इबरत बनने की बात कर रहा है। अक्ल व दानिश पर उबूर रखने वाले इस बात के कायल हैं कि शादी का तो सबूत नहीं मौजूद, मगर आमिर लियाकत ने टाइम पास ही ज़रूर किया है। मौलवी हजरात का कहना है कि यूं शोहर को सरेआम गालियां देना गुनाह है। बाज की राय है कि हानिया खान आमिर लियाकत की अंधी मोहब्बत में जिस तरह गिरफ्तार रही, उसके इग्नोर करने का सदमा शायद दिल पे ले रही है और जख्मी शेरनी बनी इंतकाम की आग में जल रही है। इकरार अल हसन को मसीहा समझने वालों ने हानिया खान को मशवरा दिया है कि सरेआम के प्रोग्राम में आओ और इकरार अल हसन से मदद लो। ऐसे पेचीदा मामलात में सिर्फ वही सच्चाई सामने ला सकते हैं। ज़्यादातर लोग हानिया खान को यूट्यूब से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और कानूनी रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं। कोई लोग ऐसे हैं जो हानिया खान को अपना हुलिया दुरुस्त करके स्क्रीन पर आने की राय दे रहे हैं। बाज़ लोग तो इस मामले को मजाक समझ रहे हैं और इनका कहना है कि डिप्रेशन और कोरोना के इस दौर में ऐसी कॉमेडी पेश करके अवाम को महसूस करने का बेहद शुक्रिया। तो कोई दोनों को कार्टून और मसवरा कह के मजाक उड़ा रहे। बुशरा इकबाल के मदाह इनकी आमिर लियाकत से तलाक पर खुश हैं तो दूसरी जानिब तूबा के फैंस इनकी बर्बादी पे नाला। हानिया खान कभी आमिर लियाकत को जूता मारने की बात कर रही है तो कभी खुद को प्रेग्नेंट कह रही है। किसी इंटरव्यू में आमिर लियाकत को अपने बच्चे का कातिल कह रही है। किसी वीडियो क्लिप में आमिर लियाकत से 50 लाख और घर का मुतालबा और साथ में तलाक का मुतालबा करती नजर आ रही है। तो कहीं क़यामत तक आमिर लियाकत की ही बीवी होने की कस्में खा रही है। जबकि हानिया खान के वालिद ने हानिया खान की ज़हनी सेहत और रूहानी मसाइल की वजह से इसकी बिगड़ी हुई हालत और इसके जान के ख़तरे की बात की है और इस शादी से लाइल्मी का इजहार भी किया है। हानिया खान कहीं शादी का जोड़ा पहने आमिर लियाकत के घर जाने की बात कर रही है तो कभी इस्लामाबाद से लाहौर और फिर कराची और फिर उसके घर पहुंचने की धमकी देती नजर आ रही है। अंधी मोहब्बत में दोनों ही प्रेमी अंधे दिखाई देते हैं, या फिर कहा जा सकता है कि रब ने बना दी जोड़ी। कोई ये कमेंट कर रहा है कि पीटीआई जो तब्दीली लाना चाहती थी वो हानिया खान की सूरत में आ गई। किसी ने कहा ये नाकाम बता हुआ है, यानी पैसे देकर वक्ती शादी। बाकी कमेंट्स और लान तान आप स्क्रीन पर अपनी देखती आंखों से खुद ही मुलाहिजा कीजिए। सईदा तूबा ने इस मामले को जल्दी निपटाने की धमकी दी थी और इसके बाद अभी तक इनकी जानिब से मुकम्मल खामोशी है, या वो अपने ही इंतखाब पर खुद ही पब्लिक के सामने शर्मसार नजर आ रही हैं। जबकि बुशरा इकबाल के इस पैगाम ने वाजे कर दिया है कि उन्होंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा था, अब अल्लाह ने खूब बदला लिया है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में शेर लिखा कि तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशीं था इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। ऐसे हालात में अगर ये मामला सोशल मीडिया पर ही सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पब्लिक इस मामले में इकरार अल हसन को कदम उठाने और दूध का दूध और पानी का पानी करने पर इंसिस्ट कर रही है ताकि जो भी इस मामले का कसूरवार है इसको निशान इबरत बनाया जा सके। और अगर ऐसा मुमकिन हो गया तो सच सामने आने के बाद पब्लिक का फैसला करना भी आसान हो जाएगा कि कौन गलत और कौन सही। व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।